मेरी आप बीती जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी शादी वाले दिन मेरा नौजवान देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे अपनी भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए मैं अपने देवर को अपने साथ में बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की समय रातें थी और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर शायद मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं उससे उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन मेरा देवर बिल्कुल जवान और लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया करता था, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीविका चलती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आँखें इस हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरे पति की मृत्यु को अभी 2 दिन ही हुए थे और मेरे घर में मेरे सास ससुर और ननदी भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। रोहन की उम्र भी ठीक थी। वह मुझसे छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी तब वह मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वो कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे दूरी बनाए रखना। थोड़े समय के बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। इसलिए अभी से ही उसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति ना आए। मैंने कई बार देखा कि तुम्हारा देवर बिना वजह कमरे में आता जाता है, और बेटी तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति और घर वालों को भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वह रोहन के बारे में गलत सोचती है, इसलिए मैं उनकी बातों पर नाराज़ हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया में से चले गए, तो मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बजे तक गए थे। मेरा देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि अगर वह घर नहीं आता तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ जाता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर गले में आ गया। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ।
मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। आज यह घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? अब उसने मासूमियत से पूछा। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे और जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। हम भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूँ, आप खा लीजिए, वरना आप भूखी मर जाएंगे। इसलिए मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। रोहन की आँखों में भी आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी भी भाभी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत मान की बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही जाना, ठीक है? वह बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई आशंकाएं घूम रही थी। फिर उसने एक अजीब बात कही। भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए, दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो सबको पता है कि तो हमारे घर में भाई की मृत्यु हो गई है। कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें मुझे ठीक लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी, लेकिन जो कुछ मैंने रोहन के कमरे में देखा, उसने मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वह जवान लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। रोहन जो कुछ कह रहा था तो वो एक बड़ा और समझदार आदमी कह सकता था। उसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। यह सब रोहन के हाथ कैसे लग गया, यह बहुत मैंने उसे तालों में छुपा कर रखा था। लेकिन अजीब बात थी, मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उससे इस बारे में सवाल करूँगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रहा था।